नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आर्यडी पाठशाला में। तो हम पिछले एपिसोड में वाक्य के ऊपर जो है चर्चा कर रहे थे और आज भी हम वाक्य पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। अशुद्धियाँ जो होती हैं, जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, उन अशुद्धियों को हम जान लेते हैं कि जब हम कुछ भी लिखने बैठें तो हमारा इतना सटीक लेखन होना चाहिए कि कोई भी उस पर उंगली ना उठा पाए। तो स्पेलिंग जो होती हैं, जिसको वर्तनी कहते हैं हिंदी में, वर्तनी और वाक्यगत दोष होते हैं, जो मात्रागत दोष होते हैं, जो जिन शब्दों के स्थान पर, जैसे तत्सम के स्थान पर तद्भव या तत्सम, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये सब चीज़ें अभी मैं समझा दूँगी। तो जब भी आप कुछ लिखने बैठते हैं और आपको मात्रागत दोष आते हैं, आपका स्पेलिंग वर्तनीगत दोष आ जाता है, आपका वर्ण वाले दोष हो जाते हैं, आपका जो है अनुनासिक और अनुस्वार के जो है दोष हो जाते हैं, तो ये सब जो है लेखन की अशुद्धियाँ मानी जाती हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों। छोटे बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ता है कि कौन सी मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं, कौन सी मात्रा को हम अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं, और णा के स्थान पर क्या आता है। जब जोड़ करके शब्द बनता है तो वहाँ पर हम ना के स्थान पर णा या णा के स्थान पर ना क्यों लाते हैं, किस प्रकार से हो जाता है। तत्सम और तद्भव, तद्भव का मतलब ये होता है कि उसी के जैसा हो जाना, जैसे ना के णा का ना, ये उसी के जैसा हो जाना तद्भव हो जाता है। तत्सम ना का णा ये हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं, ताकि आपका जो शब्द और जो वाक्य विन्यास हो, जो वाक्य आप बनाएं, वो आपकी जो है अशुद्धि उसमें ना हो। तो अशुद्धियाँ जो होती हैं, जो अब आप जो बोल रहे होते हैं, जनरली हमने देखा है, सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति जो जैसा बोलता है वैसा ही लिख देता है। कभी कभी बहुत लोगों के जो आंचलिक बोलियां होती हैं वो भी वो खड़ी भाषा में जोड़ करके लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्र की भाषा होती है, उस भाषा को भी उसी में जोड़ देते हैं, वैसा ही लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि शुद्ध लेखन क्या होता है, जो लिखा जा रहा है, जो पुस्तक में लिखा हुआ है, या जो उसका सीधा तरीका है, वो तरीका ही लिखा जाना चाहिए, वही सही तरीका होता है। आपके क्षेत्र में या आपके आंचलिक बोली में क्या बोला जाता है, वो वहाँ पर प्रयोग करना सही नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप सड़क मान लीजिए कोई शब्द है और आपके आंचलिक बोली में उसको सड़क बोलते हैं या उड़द को उद्द बोलते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं, हल्दी को हत्ती बोलते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं ये गलत होते हैं, अशुद्ध होते हैं। इन शब्दों का जब आप प्रयोग कहीं करते हैं तो गलत माना जाएगा, वो शब्द ही गलत हो जाएगा, और इस प्रकार से जब आप प्रयोग करते हैं तो आपका वाक्य भी गलत हो जाता है। मान लीजिए कि आपने बोला घोड़ा दौड़ता आता है सड़क पर, तो आपने जब ये सेंटेंस जब बनाया, वाक्य बनाया, घोड़ा दौड़ता आता है सड़क पर, तो आपने जो है लिखा घोड़ा दौड़ता आता है सड़क पर। तो आपने जो वाक्य विन्यास का जो पूरा पैटर्न था, जो तरीका था, जो घटक थे, वो सारे चीज़ें आपने तोड़ मरोड़ दी। आपने शुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं किया, शुद्ध तरीके से आपने वाक्य नहीं बनाया। तो आप ये चीज़ समझ लें, जब वाक्य आप बनाते हैं तो वाक्य में क्या क्या होता है। वाक्य में कर्ता, क्रिया यानी कर्म, उद्देश्य होता है एक, और एक होता है विधेय। मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था और इसको फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी जब आप वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय हमें सब्जेक्ट देखना होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम जो भी उस काम को करने वाला होता है वो होता है, और जिस काम को किया जा रहा होता है वो होता है, विषय वस्तु होती है, उसको पूरक करने वाले घटक होते हैं वहाँ पर। तो ये जब सारी चीज़ें उस एक वाक्य में आ रही होती हैं, पूर्ण कर रहा होता है, तब वो वाक्य बनता है, आपका शुद्ध वाक्य बन जाता है, अन्यथा वो अशुद्ध वाक्य माना जाता है। तो यहाँ पर हम अभी कुछ शब्दों का यहाँ पर आपको लिख करके दिखाएंगे कि वे शब्द कौन से शुद्ध होते हैं और कौन से अशुद्ध शब्द माने जाते हैं। तो उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आगे वर्तनीगत
या शब्दगत या मात्रागत दोष को मत दोहराइएगा, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। तो मैं बोर्ड पे अभी शब्द लिखने जा रही हूँ। री और र का अंतर आप समझ लीजिए। रा जहाँ पर लगा हुआ होता है वो जब रा हलंत हो जाता है तो हलंत के वाले शब्द जो होते हैं वो आधा रा हो गया। जिस भी आप व्यंजन में लगा देंगे उस व्यंजन में वो रा का काम करेगा। आधा रा और आधा वो शब्द मिलकर के पूरा शब्द बनता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी, र और री का अंतर। री और रा, ये री है और ये रा है। ये शब्द, ये री है, ये री की मात्रा होगी, र है ये, और र की मात्रा लगती है ऐसे, री की मात्रा लगती है ऐसे। ये चीज आपको समझनी होगी। ये र का है आधा र और ये री की मात्रा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पृथक। अब होता शब्द है पृथक, आप लिख दोगे पृथक तो ये गलत हो गया, ये अशुद्ध शब्द है। इसका उचित जो शुद्ध शब्द है वो होगा पृथक। पृथक प में री वाला रा लगाया तब ये पृथक बना। पृथक में अलग होना, अलग। ये पृथक, ये गलत है, अशुद्ध है। अब यहाँ पे पृथा बोला गया तो आपने जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिख जाएगा। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, पिछले एपिसोड्स में मैं उच्चारण के ऊपर ही काफ़ी मैंने बोला था और मैं फिर से बोलूँगी, जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो पृथा, अगर आपको पृथा बोला गया है तो पृथा, यहाँ पर पृथा को में री वाली रा लगाई, ये मात्रा लगा दी ये, और पृथा लिख दिया। अगर प्रथा बोला गया है तो आपको प में रा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रथा बना, ये प्रथा बनेगा। इसमें ये रा, जो ये वाली रा है, रा की ये मात्रा लगेगी तब ये प्रथा बनेगा। मान लीजिए प्रश्न, अब इसमें भी प्रश्न बोल दिया गया तो लोगों ने प्रश्न लिख दिया, ये है अशुद्ध। नीचे री वाली रा लगा दी, ऋषि वाली रा, और जबकि शुद्ध शब्द है प्रश्न। पृथ्वी, अब पृथ्वी बोल दिया गया तो पृथ्वी लिख दिया गया, जबकि शुद्ध शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी। अब मात्र लिखते हैं, मात्र। लोग मातृभाषा लिखते हैं, मात्र। अब मातृभाषा लिखनी है तो मात्र मीन्स होता है माता, मात्र, माता की। अब एक ये जो मात्र है इसका अर्थ होता है केवल। अब मातृभाषा लिख दी आपने, ये वाला त्र लगा दिया, ये वाला रा लगा दूंगी यहाँ पर लिख दिया तो त्र हो गया, इसका अर्थ ही बदल गया, मात्र बन गया। मात्र मीन्स केवल, ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हुआ मात्र। मात्र ता में जब र लिख बोलेंगे तो ई की उच्चारण पीछे से आ रही होती है, ध्वनि आ रही होती है, तो वो री का यहाँ पर मात्रा लगेगी, मात्र। इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ये मात्र हुआ, ये मात्र हुआ, ये शुद्ध। अगर मातृभाषा बोली जा रही है तो मातृभाषा, यही इसमें ये भाषा, ये वाला भी लगेगा और ये मातृभाषा हो जाएगी। अब ये मातृभाषा में ये वाला अगर लगा दिया गया मात्र तो ये गलत है, ये अशुद्ध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अब हम श्रृंगार, बहुत लोग श्रृंगार गलत लिखते हैं। श्रृंगार में किस प्रकार से लिखना है, लोग लिख देते हैं शाह, शरीफे वाला शाह, तालाब पे शाह के ऊपर नीचे री लगा दिया, री की मात्रा लगा दी और उसके ऊपर फिर अनुस्वार लगा दिया और
ऐसे भी लिखते हैं श्रृंगार, ये ताला पेशा शरीफा जिसका होता है। अब यहाँ पर इन्होंने री की मात्रा लगा दी, श्रृंगार, श्रृंगार, ये अशुद्ध है और गलत है। ये लिखा श्रृंगार, श्रृंगार, ये भी गलत है। श्रीमान श्रीमती वाला इसमें र अकार आ रहा है, हमें लिखना है श्रृंगार जिसमें ई की ध्वनि आ रही थी, तो हमें इसमें कौन सी मात्रा लगानी होगी? री वाली मात्रा लगानी होगी। तो श्री, रिंग, श्रृंगार। श्रृंगार। श्रद्धा, अब यहाँ पर श्रद्धा लिख देंगे ये, तो ये अशुद्ध है, श्रद्धा लिखना होगा तो उसमें रा लगेगा। ये इसका उच्चारण में आ रहा है अ, ध्वनि पीछे से जो आती है वो अ, तो श्रद्धा, ये वो श्रद्धा। इसमें ये अगर री की मात्रा लगाते हैं तो श्रद्धा गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रज और ब्रिज। ब्रज लिखना है, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। तो ब्रज जो उचित शब्द है वो, जो उचित शब्द है वो है ब्रज। ये ब्रज लिखा है, ये गलत, ये है उचित शब्द। अब दृष्टि लिखना है अगर, तो दृष्टि जो बोला जाएगा द में ये आधा रा हलंत वाला रा लग जाएगा, तो दृष्टि। अगर दृष्टि बोला जा रहा है तो दृष्टि जो है उचित शब्द दृष्टि है। उचित शब्द में जो दा के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो दृष्टि हो जाएगा। ये उचित शब्द है, शुद्ध शब्द है दृष्टि। दृष्टि गलत है, द्रष्टव्य। अब तो दृष्टि लिखी, दृष्टि जो बोला गया, बोलते समय हमेशा ध्यान रखना है। अब दृष्टि बोल दी है तो ऐसा नहीं कि दृष्टव्य हो जाए, द्रष्टव्य बोला जा रहा है तो वहाँ पर दृष्टव्य हो जाएगा, द में रा लग जाएगा। कौन सा? रा वाला, हलंत वाला जो रा था, जो हमने यहाँ बताया था, जो ये हलंत वाला रा त्रिशूल के साथ में जो होता है वो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये दृष्टि लिखी थी तो लोग क्या करते हैं, दृष्टव्य लिखा तो ये दृष्टव्य लिख देंगे। वो सोचते हैं कि दृष्टि से दृष्टव्य हो गया तो ये अशुद्ध है, ये गलत है। हमको लिखना है दृष्टव्य। पेन चल नहीं रहा है, आप वैसे ही समझ लें। तो ये री और रा का जो अशुद्धियाँ जनरली लोग, सामान्यतः लोग करते हैं, ये वो था र और रा का। और री और री, री की मात्रा में और री, र पे छोटी की मात्रा लगा दी, जो लघु मात्रा लगा देते हैं, लघु की। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख जाएगा, मैं लिख के एक शब्द बता देती हूँ, उसके बाद में बोल के बताऊँगी। री और री, री, इसकी मात्रा ये है री। अब मान लीजिए ऋचा, तो ऋचा लिखा, यहाँ वो तो लिख दिया ऋचा, ये एक ऋचाएं, तो ऐसे ही लिखते थे ऋचाएं, ये ऋचाएं। इसमें भी गलतियां करते हैं लोग। ए किस प्रकार से लिखना, ये भी हम अभी आगे बताएंगे आपको, लेकिन अभी र और री का समझ लीजिए। तो री यहाँ पे पूरा का पूरा री लिखा जाएगा,
उसके बाद चा और चा में जो आ है, बड़ा आ, उसकी मात्रा ऋचा। अब रिद्धि, किसी का नाम है, अगर किसी ने नाम लिख रखा हुआ है रिद्धि, तो वो अपना वो चल जाएगा। लेकिन जब उचित शब्द देखा जाएगा तो वो री से ऋषि वाला जो री होता है उसी का री लिखा जाएगा, और दा और था रिद्धि। ये रा और री में अंतर है। ऋतु, बहुत लोग ऋतु में लिखते हैं ऐसे। ऋतु, ऋतु, ये शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध शब्द है। तो ये आज हो गए री, र, री और री के शब्दों का जो दोष होता है जनरली, वो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है शुद्ध शब्द कैसे होते हैं। और उच्चारण के साथ में आपको देखना होगा कि कौन सा शब्द लिखा जाएगा जो सही होगा। ऋचा, रिद्धि, ऋतु। और इसी तरीके से आ जाते हैं। और ऋण, ऋण जो होता है उसमें भी आपका रा में मात्रा, रा में जो मात्रा लग जाती है लघु ई की, वो नहीं लगेगी, री लिखा जाएगा। ऋषि, ये वाला री, ये री लिखेंगे तब ऋण बनेगा। यहाँ पर ऋण अगर नीचे दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा अगर तो ठीक। ये ऋण, ये गलत है। यहाँ पे आएंगे भू, री, ऋण। ऋण, ऋण ये री लिखा जाएगा, ये री। रिच, ऋचा, रिद्धि, ऋतु, ऋण, ऋण। इस तरीके से जितने भी होंगे तो उनको उच्चारण के अनुसार आप री और री का अंतर समझ लें और लिखें। तो आज की कक्षा यहीं तक। तो दोस्तों, आप आशा करते हैं कि आपने ये सब चीज़ें समझ ली होंगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी। अगले माह हिंदी सप्ताह आने वाला है तो उसकी तैयारी करिए और खूब अच्छे से हिंदी पढ़िएगा।